हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की जो क्लास में हम मुकुंद माला श्रोत राजा कुलशेखर की स्तुतियां हम पढ़ रहे हैं। ये श्री प्रभुपाद की बहुत ही सुंदर बुक है। तो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट श्लोका रिसाइट किया है। कल हमने रिसाइट किया था, तो ठीक है, आप लोग अपना सुनाइए एक एक करके। फर्स्ट श्लोका। यस आस्था। जी माता जी। पहले मैं प्रेयर्स बोलूं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वदान्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आस्था आप सुनाइए। जी माता जी। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुण्ठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलेपनम प्रतिदनम कुरु मामा मुकुंद। आलापिनम, आलाप करना, बोलो आलापिनम। आलापनम। अब फिर से बोलिए। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुण्ठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापनम प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंद। वेरी नाइस। यस यमुना माता जी। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुण्ठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंद। वेरी नाइस। अब इसका मीनिंग भी आप लोग लर्न करिएगा। ओके गौरी। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुण्ठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंद। वेरी नाइस। बताइए बेटा। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुण्ठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे इति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंद। मुकुंदम मुकुंद होता है, मुकुंद। कुरु मां मुकुंद। इसका मीनिंग पढ़िए पूनम। श्री वल्लभ हे लक्ष्मी प्रिय इति इस प्रकार वरद ये हे वरदाता इति तात्पर्य पढ़िए। अनुवाद मध्य अनुवाद पढ़ना अनुवाद। हे लक्ष्मी प्रिय मतलब माता जी मिला कर पढ़ना है मुझे। माता जी जो नीचे है ना अनुवाद, ये मेरे स्वामी मुकुंद, वो बोलना है। अनुवाद जो है। हाँ जी माता जी। हे मेरे स्वामी मुकुंद, कृपा करके आप मुझे अपने नामों का निरंतर कीर्तन करने वाला बनने दीजिए, जिससे मैं आपको इस तरह संबोधित कर सकूं। श्री वल्लभ जो लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, वरद जो वर देने वाले हैं, दया पर जो अहेतुक रूप से दयालु हैं, भक्त प्रिय जो अपने भक्तों को अति प्रिय है, भवलुण्ठन कोविद जो जन्म मृत्यु के चक्कर को समाप्त करने में दक्ष है, नाथ परमेश्वर जगत निवास ब्रह्मांड के आश्रय तथा नाग शयन नागशैया पर लेटने वाले। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी है क्या माता जी फिर से पढ़े हैं? माता जी की आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आवाज आ रही है अभी? हाँ माता जी। हाँ भी आ रही है। एक मिनट।
ओके, अभी आवाज आ रही है? जी माता जी। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी मैं पढ़ूं माता जी? हाँ, तो मैं अभी श्लोका नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप लोग देखिए। तो ये श्लोका आप लोग लर्न कीजिए और इसकी मीनिंग भी लर्न कीजिए, है ना, मीनिंग के साथ। तो आप जब बोलेंगे भगवान को ये प्रार्थना, आपको अच्छा लगेगा। श्री हरि नभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंदः। हे मेरे स्वामी मुकुंद, कृपया करके आप मुझे अपने नामों का कीर्तन करने वाला बना दीजिए, जिससे मैं आपको इस तरह संबोधित कर सकूं। श्री वल्लभ, वरद, दयापर, भक्त प्रिय, भवलुंठन कोविद, नाथ, जगन निवास तथा नागशयना, इन नामों को आप मुझे स्मरण करने दीजिए। ठीक है? तो श्लोक नंबर 4। अहम वंदे तव चरणयो द्वंद्व अद्वंद हेतो न अहं वन्दे चरणयो पाकम गुरुम अपि हरे नारकम अपनेतुम्। कुम्भीपाकं गुरुम् अपि हरे नारकम् अपनेतुम्। रम्या रमा मृदुतनुलता नंदनेन अपि रन्तुम्। ऋतुतनुलतानन्देन अपि रन्तुम्। भावे भावे हृदय भवने भावेयं न भवन्तु। भावे भावे हृदय भवने भावेयं भवन्तम्। वेरी गुड। अब मैं पढ़ रही हूँ, एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए। न अहम वंदे तव चरणयो द्वंद्व अद्वंद हेतो कुम्भीपाकं गुरुम अपि हरे नारकं नापनेतुम्। रम्या रमा मृदुतनुलता नंदनेनपि नरन्तुम्। भावे भावे हृदय भवने भावेयं भवन्तम्। अनुवाद। हे भगवान हरि, मैं न तो भौतिक संसार के द्वैत से, न ही कुंभीपाक नरक के दारुण कष्टों से अपने आप को बचाए जाने के लिए आपके चरण बिंद में वंदना कर रहा हूँ। न ही मेरा उद्देश्य नंद कानन में निवास करने वाले कोमल सचवालित सुंदरियों का भोग करता है। मैं तो आपके चरण कमलों पर इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर अपने हृदय के अंतर भाग में एक मात्र आपका स्मरण कर सकूं। तात्पर्य। यस, गौरी पढ़ना शुरू कीजिए। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा आस्तिक। नास्तिकों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कोई श्रद्धा नहीं होती, जबकि आस्तिकों में भगवान के लिए विभिन्न मात्राओं में श्रद्धा होती है। नास्तिक अपने वर्तमान तथा भूतकाल में के जन्मों में किए गए असंख्य दुष्कर्मों के कारण श्रद्धा रहित होते हैं। उनकी 4 कोटियां हैं: नितांत भौतिकतावादी, अनैतिक पापी, नितांत मूर्ख तथा अपनी सांसारिक विद्वता के बावजूद माया द्वारा भ्रमित। नास्तिक की इन 4 कोटियों में से कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कभी भी विश्वास नहीं करता। उनके चरण कमलों की वंदना करना तो दूर की बात रही। एक सेकंड माता जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि म्यूट कर ले अपना माइक थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। फिर गौरी माता जी को छोड़ते हैं। थैंक यू माता जी। माता जी कंटिन्यू। दूसरी ओर आस्तिकों की भगवान में श्रद्धा होती है और वे विभिन्न उद्देश्यों से उनकी स्तुति करते हैं। मनुष्य को ऐसा आस्तिक जीवन संयोगवश नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत यह वर्तमान जीवन तथा विगत जीवन में अनेक पुण्य कर्मों को संपन्न करने का प्रतिफल होता है। ऐसे पुण्यात्मा भी 4 कोटि के होते हैं: जरूरतमंद, विद्याग्रस्त, दिव्य विज्ञान के जिज्ञासु तथा प्रमाणित दार्शनिक। इनमें से अंतिम 2 अर्थात जिज्ञासु तथा दार्शनिक अन्य 2 कोटियों से श्रेष्ठतर हैं। किंतु शुद्ध भक्त
पुण्यात्माओं की इन चार कोटियों से भी कहीं ऊपर होता है, क्योंकि वह दिव्य पद पर स्थित होता है। दीन पुण्यात्मा अच्छे जीवन स्तर के लिए प्रार्थना करता है और विद्याग्रस्त पुण्यात्मा विद्या से उभरने के लिए प्रार्थना करता है। किंतु जिज्ञासु तथा दार्शनिक व्यक्ति सांसारिक समस्याओं को सुधारने के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते। वे उन्हें यथारूप में जानने की योग्यता पाने के लिए प्रार्थना करते हैं और वे विज्ञान तथा तर्क द्वारा उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ऐसे पुण्यात्मा समानतः तत्वज्ञानी कहलाते हैं। आगे पढ़ो। जरूरतमंद पुण्यात्मा ईश्वर से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें केवल इंद्रिय शक्ति का ही ज्ञान रहता है, जबकि विपदा में फंसे लोग नारकीय जीवन के कष्टों से अपने आप को मुक्त करने के लिए याचना करते हैं। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति मनुष्य जीवन के मूल्य को नहीं जानते। यह जीवन ईश्वर के परम धाम वापस जाने की तैयारी करने के निमित्त है। शुद्ध भक्त ना तो जरूरतमंद होता है, न ही विद्याग्रस्त, न प्रयोगवादी दार्शनिक जो अपने अपूर्ण ज्ञान के बल पर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। शुद्ध भक्त सही स्रोत से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करता है। यह स्रोत है उन सिद्ध पुरुषों की शिष्य परंपरा, जिन्होंने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में भक्ति की परंपरागत विधि का निष्ठान अनुसरण किया है। अपनी अपूर्ण इंद्रियों की अनुभूति के द्वारा ईश्वर की दिव्य प्रकृति को समझ पाना संभव नहीं है, किंतु ईश्वर भक्त द्वारा की गई सेवा के अनुपात में शुद्ध भक्त के समक्ष स्वयं को प्रकट करते हैं। राजा कुलशेखर। हाँ पूनम, आप पढ़ो बेटा। जी माता जी। राजा कुलशेखर सिद्ध भक्त हैं, फलतः वे इस जगत के प्रयोगवादी दार्शनिकों, पीड़ित व्यक्तियों या शैतान कर्मियों के मानदंडों द्वारा अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं। पुण्य कर्मों से संसारी प्राणी आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर हो सकता है, किंतु भगवत भक्ति के क्षेत्र में व्यवहारिक कर्म को पुण्य कर्म के फलों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त निजी लाभ या हानि के संदर्भ में नहीं सोचता, क्योंकि वह पूर्णतः भगवान का शरणागत होता है। उसे एकमात्र भगवान की सेवा की चिंता रहती है और वह इसी सेवा में सदैव लगा रहता है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी एक सेकंड, पूनम माता जी बिल्कुल आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है। माता जी आपको नहीं आ रही? हाँ माता जी। अच्छा, मुझे नहीं आ रही है। आप सभी को वॉइस रिपीट हो रही है बात पूरी, मतलब। अच्छा तो क्या करें बताइए। देखिए माता जी, तो मैं एक सेकंड, पूनम माता जी आपको भी आ रही है क्या रिपीट आवाज? मुझे भी आ रही है। अभी माता जी सही आ रही है? आपकी वजह से नहीं आ रही, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि आपका माता जी मेरी आवाज रिपीट आ रही है? मुझे सभी की आवाज आ रही है। मुझे किसी की भी रिपीट नहीं आ रही है। और माता जी की रिपीट नहीं हो रही है। रिपीट हो रही है ना माता जी किसी की आवाज? नहीं, सीता ठकुरानी माता जी की सिर्फ आवाज रिपीट नहीं हो रही है, बाकी हम चारों की हो रही है। अब मुझे सुनाई भी नहीं दे रही है। माता जी या फिर एक बार मैं कॉल कट करके, माता जी एक बार आप अपना सेटअप, आपने कुछ सेट किया है क्या माता जी? मैंने? हाँ नहीं, मैं तो स्पीकर पे बात कर रही हूँ। जी माता जी, मतलब मुझे लग रहा है कि हमारी जो कॉल वाली लाइन है ना उसमें डिस्टर्बेंस ही आ रहा है अभी, देखो। क्योंकि माता जी अभी राजा कुलशेखर से ना माता जी? हाँ। राजा कुलशेखर शुद्ध भक्त हैं, फलतः वे इस जगत के प्रयोगवादी दार्शनिकों, पीड़ित व्यक्तियों या सकाम कर्मियों के मानदंडों द्वारा अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं। पुण्य कर्मों से संसारी प्राणी आध्यात्मिक साक्षात्कार के पद पर अग्रसर हो सकता है, किंतु भगवत भक्ति के क्षेत्र में व्यवहारिक कर्म को पुण्य कर्मों के फलों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त निजी लाभ या हानि के संदर्भ में नहीं सोचता, क्योंकि वह पूर्णतः भगवान का शरणागत होता है। उसे एकमात्र भगवान की सेवा की चिंता रहती है और वह उसी सेवा में सदैव लगा रहता है, और इस कारण उसका हृदय भगवान का घर होता है। चूँकि भगवान परम है, अतः उनमें और उनकी सेवा में कोई अंतर नहीं है।
एक शुद्ध भक्त का हृदय भगवान की सेवा करने के विचारों से सदैव पूरित रहता है और यह भाव उसे गुरु के पारदर्शी माध्यम से प्राप्त होता है। परमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से गुरु ईश्वर पुत्र है, अथवा दूसरे शब्दों में वे भगवान के परमाणिक प्रतिनिधि होते हैं। उनके परमाणिक होने का प्रमाण ईश्वर में उनकी अविचल श्रद्धा है, जो निर्विशेषवाद की विपत्ति से उसकी रक्षा करती है। निर्विशेषवादी कभी भी परमाणिक गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणिक गुरु के जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा करना होना चाहिए। वह भगवान द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की भांति भगवान के संदेश का प्रचार करता है और इंद्रिय तृप्ति या निर्विशेषवादियों की संसारी तू मैं से उसका कुछ भी लेना देना नहीं करता। कोई भी किसी निराकार सत्ता की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति में सेवक तथा स्वामी के मध्य पारस्परिक निजी संबंध निहित रहता है। निर्विशेषवादी की विचारधारा में तथाकथित भक्त से भगवान के साथ सदाकार होने तथा अपने पृथक अस्तित्व को समाप्त करने की अपेक्षा की जाती है। राजा कुलशेखर जैसे शुद्ध भक्त ऐसी विधि से बचने के लिए विशेषतः सावधान रहते हैं, जो उन्हें कभी भगवान से एकाएक न कर दे। यह अवस्था अद्वंद अद्वैतता कहलाती है। यह तो मात्र आध्यात्मिक आत्महत्या हुई। भक्त के लिए मुक्ति के 5 प्रकारों में से अद्वंद सर्वाधिक ग्रहित है। शुद्ध भक्त ऐसे तादात्म्य एकाकार को नरक जाने से भी बदतर समझकर उसकी भक्तना करते हैं। सारे जीवात्मा भगवान के पृथक भिन्नांश होने के भगवान के अंश है। भगवान दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए पुराण स्वरूप विनाश में अपना विस्तार करते हैं, और यदि जीव इन दिव्य आनंदमयी लीलाओं में संलग्न रहने से इनकार करता है, तो उसे ब्रह्म से तदाकार होने की छूट रहती है। यह तो वैसा ही है जैसे कि कोई पुत्र अपने पिता द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पिता के साथ न रहकर आत्महत्या कर ले। इस तरह आत्महत्या करने से वह पुत्र अपने पिता के साथ पुत्रवत संबंध से और पिता की संपत्ति के भोग से मिलने वाले आनंद की आहुति दे देता है। शुद्ध भक्त ऐसी अपराधजनक स्थिति से लगातार बचता रहता है, और राजा कुलशेखर ऐसे पतन से बचने के लिए हमें मार्ग दिखला रहे हैं। राजा कुलशेखर यह भी कह रहे हैं कि वे ईश्वर की स्तुति कुंभी पाक नरक से बचने के लिए नहीं कर रहे हैं। विशाल लोहे तथा इस्पात के कारखानों के श्रमिकों को कुंभी पाक नरक जैसा कष्ट सहना होता है। कुंभी का अर्थ पात्र या बर्तन है, और पाक का खोलता हुआ। अतः यदि किसी व्यक्ति को तेल के पात्र में रखकर पात्र को गर्म करके फैलाया जाए, तो उसे कुंभी पाक नरक की यातना का कुछ अनुमान लग सकेगा। वर्तमान तथा कथित सभ्यता में असंख्य नारकी कार्य है, और भगवान की मोहिनी शक्ति की दया से लोग इन नारकी कार्यों से महान वैभव मानते हैं। आधुनिकता मशीनों से युक्त आज की औद्योगिक फैक्ट्रियां अनेक कुंभी पाक नरकों के तुल्य है, और इनके प्रबंध इन्हें आर्थिक कल्याण की प्रगति के लिए अपरिहार्य मानते हैं। इन प्रबंधकों द्वारा शोषित श्रमिक इन फैक्ट्रियों की कल्याणकारी स्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, किंतु इनके प्रबंधक यह नहीं जानते कि कर्म के नियम के अनुसार समय आने पर इन्हें ऐसे ही कुंभी पाक नरकों में श्रमिक बनना पड़ेगा। बुद्धिमान व्यक्ति निश्चित ही ऐसे कुंभी पाक नरकों से बचना चाहते हैं, और वे ईश्वर से यही आशीर्वाद चाहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त इस तरह से प्रार्थना नहीं करता। नारायण का शुद्ध भक्त स्वर्ग में भोगे जाने वाले सुख, भगवान से तदाकार होने के दिव्य आनंद एवं कुंभी पाक नरक में अनुभव किए जाने वाले कष्टों को एक समान मानता है। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहने के कारण उसका इनमें से किसी से कुछ संबंध नहीं होता। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त कुंभी पाक नरक में भी परिस्थिति को अनुकूल बनाकर उसे बैंकुट में बदल सकता है। ठीक है, यमुना माता जी आप पढ़िए। भगवद गीता तथा अन्य सारे प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि भगवान अपने परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं।
इसलिए कुंभीपाक नरक में जाने वाले जीव के साथ भी भगवान उसके नित्य संगी बने रहते हैं, किंतु अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण भगवान इन नारकीय परिस्थितियों से पृथक रहते हैं, जिस तरह से आकाश वायु से पृथक रहता है, यद्यपि वह इससे मिला हुआ दिखाई देता है। इसी तरह भगवान का शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में कहीं भी नहीं रहता, यद्यपि वह संसारी प्राणियों के बीच रहता प्रतीत होता है। वस्तुतः भक्त तो वैकुंठ में रहता है। इस प्रकार भगवान अपने शुद्ध भक्त को अचिंत्य शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह सारी भौतिक संसारी परिस्थितियों से पृथक रहता है और आध्यात्मिक जगत में शाश्वत निवास करता है। भक्त जाने या अनजाने इस शक्ति को नहीं चाहता, किंतु भगवान अपने भक्त के लिए सदैव उसी तरह सचेत रहते हैं, जिस तरह माता अपने छोटे से बच्चे के प्रति सदैव सावधान रहती है, जो पूरी तरह से माता पर आश्रित होता है। राजा कुलशेखर जैसे शुद्ध भक्त सुंदर सुकोमल त्वचा वाली स्त्रियों की संगति करने से इनकार करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों में स्त्रियों को भिन्न भिन्न कोटियां मिलती हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी लोक में भी तरह तरह की स्त्रियां होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के पुरुषों द्वारा भोगी जाती हैं, किंतु उच्चतर लोकों में इस लोक की तुलना में करोड़ों गुना सुंदर स्त्रियां, और वहाँ पर ऐसे रमण स्थल भी है जहाँ उनका भोग किया जा सकता है। इनमें से सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग लोक का नंद कानन है। इस नंद कानन, हरे कृष्णा, हाँ पढ़ो। आवाज सही है माता जी? हाँ आवाज मुझे तो आ रही है। इस नंद कानन एक एडन बगीचा अर्थात परामानव बाग में सुपात्र व्यक्ति नाना प्रकार की सुंदरियों के साथ भोग कर सकते हैं, जिन्हें अप्सरा कहते हैं। सामान्यतः देवतागण इन अप्सराओं के साथ उसी तरह रमण करते हैं जिस तरह लगभग प्रसिद्ध मुगल बादशाह तथा नवाब अपने अपने अंतःपुरों में भोग करते थे, किंतु ये राजा तथा नवाब स्वर्गलोक के देवताओं के सामने तुच्छ हैं। यह स्वर्गलोक इस ब्रह्मांड के तीसरे स्तर पर पाया जाता है। ठीक है, आगे पढ़िए। आस्था करिए। जी माता जी। रमण भोग करने की आंतरिक प्रवृत्ति प्रत्येक जीव के हृदय में पाई जाती है, किंतु भौतिक जीवन की रुग्ण अवस्था में जीव इस प्रवृत्ति का दुरुपयोग करता है। जीव अपनी इस रुग्ण बुद्ध अवस्था को जितनी बढ़ाता है, उतना ही वह अपने भौतिक अस्तित्व की अवधि को बढ़ाता जाता है। इसलिए शास्त्रों का उपदेश है कि जीव केवल उन्हीं इंद्रिय भोग की वस्तुओं को स्वीकार करे जो भौतिक शरीर के पालन के लिए आवश्यक हो, और उनको त्याग दे जो मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए हों। इस तरह उसकी इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति घटेगी। इस संयम को बलपूर्वक लागू नहीं किया जा सकता, उसे स्वैच्छिक होना चाहिए। मनुष्य में ऐसी संयम भक्ति करते करते स्वतः विकसित होता है। अतः जो व्यक्ति पहले से भक्ति में लगा हो, उसे अपनी इंद्रियों को कृत्रिम रूप से संयमित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए राजा कुलशेखर जैसे शुद्ध भक्त ना तो इंद्रिय भोग की इच्छा करते हैं, ना ही अपनी इंद्रियों को संयमित करने की परिश्रम करते हैं। प्रत्युत वे बिना किसी विराम के भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में ही अपने आप को लगाए रखने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी इतना ही था। नहीं, एक पेज और हाँ ठीक है। इट्स वेरी नाइस। तो ये श्लोक जो है इससे काफी कुछ सीखने के लिए। तो जैसे कि हमने देखा था इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड श्लोक में भी राजा कुलशेखर ये प्रार्थना करेगा कि किस तरह किस मनोदशा में किस प्रिंसिपल। माता जी आपके पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही है। पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही है? वो कुछ पैकेट की आ रही है शायद। नहीं, मेरे पास से नहीं आ रही। मेरे पास तो कोई नहीं है। तो फिर आप कोई माता जी अपना म्यूट कर लीजिए। यस कैसे करें? नहीं माता जी आप नहीं, बाकी माता जी। यस माता जी आप कंटिन्यू कीजिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा वॉइस आ रही है? हाँ जी माता जी अब आ रही है। यस माता जी। अभी वॉइस क्लियर है? हाँ जी माता जी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि राजा कुलशेखर की जो प्रेयर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेयर्स हैं, क्योंकि ये वैष्णव फिलॉसफी पर बेस्ड है।
और वैष्णव फिलॉसफी जो है वो ये है कि भगवान की जो वाणी है भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे कि जो राजा कुलशेखर की जो प्रेयर उसे काफी मैच करती है कि हमें किस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो राजा कुलशेखर फर्स्ट में ही भगवान से कह रहे कि भगवान आप मुझे सिर्फ एक ही वरदान दीजिए कि मैं निरंतर आपके जन्म जन्मांतर तक भगवान के नाम का कीर्तन करता रहूं, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि राजा कुलशेखर ये प्रार्थना करते कि जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयम, है ना, कि आपका भगवान आपकी जय हो, आपका कृष्ण नाम है, विष्णुवंश है, और आप जो है मेघश्याम है, कोमलांग हैं आप, और आप पृथ्वी का भार नाश करने के लिए आते हैं, तो हे मुकुंद मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। उसके बाद बोलते हैं कि मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ, यही आज ये करता हूँ कि मेरे जन्म जन्म तक मैं आपको कभी भूलूं नहीं भगवान। और आज की प्रेयर में राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि हे भगवान हरि, मैं न तो भौतिक संसार के द्वैत से, न कुंभी पारक नरक से बचने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब चाहिए, है ना, कि आप मुझे जो ये जितनी फ्रस्ट्रेशन है मटेरियल वर्ल्ड से बचने के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। न मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं कोई पाप कर्म किए तो कुंभी पाप नरक आदि में जो जाऊंगा उसमें जो यातनाएं मिलेगी उससे आप मेरा उद्धार कर लीजिए, मैं ये सब नहीं चाहता। और न ही मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग चला जाऊं और वहां जाके कुछ अच्छे अच्छे नंदकानन वन और स्त्रियों का भोग करूं। मैं इसलिए ये कुछ प्राप्त करने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं बस जन्म जन्मांतर तक आपका एकमात्र स्मरण कर सकूं, मैं इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तब देखते यही सेम प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में की है ना। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामय मम। तो क्या चाहिए, भगवान कहते हैं न धनम चाहिए, नहीं सुंदरी नहीं चाहिए, कविता नहीं चाहिए, शिष्य नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए क्या, मम जन्मनी जन्मशि भक्ता भक्ति अहेतु, जन्म जन्म तक मैं आपकी भक्ति कर सकूं। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर को भी आप देख सकते हो सेम प्रार्थना करते, यानी फिलॉसफी जो है वो सेम है ना, सिद्धांत सेम है। तो श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य है कि मनुष्य जो है लगभग दो तरह के कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है, एक आस्तिक और नास्तिक होते हैं। आस्तिक जो होते हैं वो भगवान के अस्तित्व में बिलीव रखते हैं और नास्तिक नहीं रखते हैं। और नास्तिक को फर्दर हम 4 कैटेगरी में डाल सकते हैं, जैसे कि जो बहुत ही ज्यादा भौतिकवादी होते हैं, मेटेरियलिस्टिक, और फिर जो पापी होते हैं या तो मूर्ख होते हैं, है ना, और जो मतलब भ्रमित रहते हैं, माया के द्वारा भ्रमित रहते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन माया के द्वारा भ्रमित हो रहते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, ये लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल के होते हैं लेकिन माया के द्वारा भ्रमित होते हैं, कभी भी भगवान की सत्ता में बिलीव नहीं रखते। देखा है ना आपने। जी माता जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन दूसरी ओर जो आस्तिक लोग हैं, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, उनकी भी कैटेगरी की जा सकती है कि जो लोग भगवान में आस्तिक है तो क्या है, जरूरत पड़ने पर भगवान के प्रति आते हैं, या कोई विपदा आ जाती तो भगवान के पास जाते हैं, या भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, उनका ज्ञान लेना चाहते हैं तब भगवान के पास आते हैं, या वो कोई दर्शन के बारे में जानना चाहते हैं तब वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो ज्ञानी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, ये लोग भी भगवान के पास जाते हैं, इनमें कुछ श्रद्धा होती है। सुकृतिवान लोग होते हैं, भगवद गीता होता है, सुकृतिवान होते हैं ये लोग, तो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जो दीन पुण्य आत्मा अच्छे जीवन स्तर के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने आप को सुधारने के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे पुण्यात्मा तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। लेकिन जरूरतमंद पुण्यात्मा जो होते हैं वो भगवान के पास जाते हैं तो क्या करते हैं कि मेरी स्थिति सुधर जाए, है ना, भगवान मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे नौकरी नहीं मिली है, लड़का नहीं मिला है, बच्चा नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है ना, तो अपनी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जाते हैं। तो क्या है, ये इंद्रिय तृप्ति है ना, इसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। इस बारे में प्रश्न पूछा था कि जब हम इन चीजों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम है, भगवान आप हमको बचा लीजिए, या मैं आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जो जितने भी अपराध किए उसमें जो नरक में मुझे जाना पड़ेगा तो उन नरकों से आप मुझे बचा लीजिए, ऐसा प्रार्थना जो शुद्ध भक्त नहीं करते। शुद्ध भक्त जो है वो ज्ञान जो उसको मिला होता है, शुद्ध भक्त को वो परंपरा से ज्ञान मिला होता है। तो ऐसा नहीं कि किसी से सुन लिया, हाँ यहाँ ये बताया गया, उन्होंने ये बुक पढ़ी है, वो बुक पढ़ी है, तो ऑथराइज्ड सोर्स से बुक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग ने आपको बताया कि 4 परंपरा है भगवान ने एस्टैब्लिश की है ना। तो पहली परंपरा श्री संप्रदाय, ब्रह्म परंपरा, रुद्र परंपरा और 4 कुमार निम्बकाचार्य परंपरा। ये 4 परंपरा है। इन 4 परंपरा में जब हम नॉलेज लेते हैं तब हम भगवान के सही नॉलेज को
जान सकते हैं, अदरवाइज हम नॉलेज नहीं जान सकते। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और नोट करनी चाहिए आप सबको कि हम जब परंपरा में नॉलेज नहीं लेते हैं भगवान की, तो हम ऑथराइज्ड नॉलेज भगवान का कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए गौरी, आपको अगर डॉक्टर बनना है ना, जी तो माता आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे? जी। नहीं। नहीं, आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो एफिलेटेड कॉलेज होंगे, जो ऑथराइज्ड कॉलेज होंगे, उसमें अगर आप जाएंगी, स्टडी करेंगी, तब आप डॉक्टर बनेंगी, है ना? जी माता जी। है ना? तो इसी तरह से हम कुछ भी पढ़ के, कहीं से भी पढ़ के भगवान के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं गेन कर सकते। तो भगवान ने अपने प्राप्त करने के साधन ही बताए। तो वेन एवर यू टेक नॉलेज, वेन एवर यू रिसीव, वेन यू हियर, वेन यू रीड, ऑलवेज चेक कि ये ऑथराइज सोर्स से आया है कि नहीं। माता जी एक बार इनके नाम दोबारा बता दीजिए कि कौन हाँ, कौन सी संप्रदाय 4 हैं? संप्रदाय हैं। ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें कि हमारा इस्कॉन आता है। भगवान ने ब्रह्मा को नॉलेज दिया, फिर नारद को, फिर व्यास देव को, ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु से हमारे पास आया नॉलेज, छठ गोस्वामी। तो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय फर्स्ट। सेकंड ब्रह्म? है श्री संप्रदाय। भगवान ने लक्ष्मी जी को भी ज्ञान दिया। ये दक्षिण भारत में आप देखते होंगे श्री संप्रदाय, रेड कलर का तिलक लगाते हैं ऐसे लंबा, रामानुजी संप्रदाय। और तीसरा है रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य की संप्रदाय है। और चौथा है 4 कुमार, सनक, सनातक, सनक नंदन, सनत कुमार। इनको निम्बकाचार्य संप्रदाय भी कहते हैं। तो पूरे भारत में ये 4 संप्रदाय हैं और ये चारों ये रिकमेंड करते हैं कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो हम जो है, हमारा जो इस्कॉन है वो ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय है। ब्रह्मा से भगवान ने ब्रह्मा को डायरेक्ट नॉलेज दिया और वहां से फिर ये परंपरा है। तो इन 4 परंपरा में अगर हम नॉलेज लेते हैं तभी हमारा ज्ञान ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिखते परंपरागत विधि का निष्ठापूर्ण अनुकरण किया। प्रामाणिक गुरु ने जो बोला उसको फिर वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। कैसे? निष्ठा और श्रद्धा के साथ, कि जो है ऐसा ही रिजल्ट भी होगा, जो कहा जा रहा है इसमें यही सही है ना? तो अब लेकिन जब हम अपनी इन सेंसेस के थ्रू, इन मटेरियल सेंसेस से भगवान अधोक्षज को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बियॉन्ड हमारे लिमिट है, तो नहीं समझ सकते। इसलिए हमें एक अथॉरिटी सोर्स चाहिए जिसको परंपरा से भगवान का नॉलेज है। तो भगवान जब अपने आप को रिवील करते तभी हम उनको जान सकते हैं, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड भगवान। तो भगवान को जानने के लिए ऑथराइज सोर्स है, भगवान ने उसको बनाए हैं। और ऑथराइज सोर्स में हमें परंपरा में ज्ञान लेने से ही हमें भगवान के बारे में नॉलेज। जैसे हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है ना, नर्स बनना है, एयर होस्टेस बनना है, तो हमें ऑथराइज्ड नॉलेज लेना होगा, तब हम वो बन पाएंगे। उसी तरह से भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो ऑथराइज सोर्स नहीं है। गीता प्रेस भी ऑथराइज सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान को लिया जाता है, क्योंकि उनके जो श्लोकास वगैरह होते हैं वो काफी ऑथराइज्ड हैं, ऑथराइज बुक्स उन्होंने लिए। लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो ही इज नॉट ऑथराइज्ड बुक। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो बेस्ट जो इस समय परंपरा चल रही है, जिसमें आप ज्ञान ले रहे हैं, श्री प्रभुपाद का मूवमेंट है। इस मूवमेंट में जो जितनी भी बुक्स है वो ऑथराइज है और पूरी दुनिया के द्वारा स्वीकार की गई है। तो आप लोग बेटर है कि जितनी भी इस्कॉन में रिलेटेड है, गौड़िया मध्य परंपरा में जो बुक्स हैं उनको आप रिकमेंड करें कोई भी प्रकार का नॉलेज लेने के लिए। तो राजा कुलशेखर शुद्ध भक्त थे, इसलिए वो क्या करते थे कि वो इन सकाम कर्मों के मापदंड से या अपनी स्थिति सुधारने के लिए या अपनी पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वो भक्ति करते थे, भगवान से प्रेम करते थे, इसलिए बिना हानि लाभ के भगवान की प्रेम करते हैं। तो एक शुद्ध भक्त का हृदय भगवान की सेवा करने के विचार में सदैव डूबा रहता है। और वो कैसे भगवान की भक्ति करता है? हमेशा गुरु के पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या होता है यमुना माधुरी? ट्रांसपेरेंट। हाँ हाँ जी।
मतलब देख सकते हैं हम आमने सामने, मतलब जैसे क्या कोई देख- शीशा होता है, जैसे कोई ग्लास हो गया एग्जाम्पल, तो हम ग्लास के उस पार देख सकते हैं, मतलब उस पार की चीज को हम देख सकते हैं हाँ, ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे बता रहे हैं, गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान को देखना, तो क्या मतलब हुआ इसका? और माता जी गुरु एज इट इज नॉलेज दे रहा है, ये मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक है, बोलो। हाँ, सही बोल रहे हैं, बोलो। ये मतलब माता जी मैं कोशिश कर रही हूँ फिर हाँ हाँ, कि प्लीज, जो भी समझ में गुरु आता है बताओ। कि माता जी गुरु ज्ञान को एज इट इज हमें समझा रहे हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट होके, मतलब वो बिल्कुल कुछ उसमें चेंजेस नहीं कर रहे कुछ। बिल्कुल ठीक है। जब पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि अगर मतलब एक कांच है और आर पार दिखाई दे रहा है ना? एक कांच में देखिए आप, व्हाइट कलर का जो कांच होता है उसमें आप इधर खड़े हुए तो उधर भी दिख जाता है ना? सेम दिखाई देता है। तो पारदर्शी मतलब क्या, उसका अपना कोई रंग नहीं है, वो एज इट इज दिखा रहा है। उसी तरह से जो परंपरा में गुरु होते हैं, वो उनका अपना कोई नॉलेज नहीं होता है, अपना कोई मन संकल्प नहीं होता है, वो ऑथराइज्ड नॉलेज को ही हमें देते हैं, ऑथराइज्ड वे को ही हमें देते हैं, भगवान को ही हमें देते हैं। तो क्या है, ऐसा प्रमाणिक गुरु ट्रांसपेरेंट मीडियम बन जाता है। जैसे जैसे माइक्रोफोन में जब हम बोल रहे हैं तो वही सुनाई देगा ना जो हम बोल रहे हैं। अगर माइक्रोफोन अपने मन से उसमें वॉइस को इधर उधर करके बोले, तो मैं जो बोलना चाह रही हूँ मैसेज, वो सही मैसेज आएगा? नहीं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि मैं जो बोल रही हूँ एज इट इज माइक्रोफोन उसको वैसे ही बोले, है ना? तो ऐसा जड़ पदार्थ के साथ तो ऐसा करना बहुत इजी है ना? जो डेड चीजें हैं, अनमूवेबल चीजें, उनके साथ तो करना बहुत इजी है, लेकिन जो लिविंग बीइंग है उनके साथ ऐसा करना आसान है? ये तो जब तक किसी की बहुत श्रद्धा, विश्वास और प्रेम नहीं होगा तब तक नहीं करते। आपका समझ में आ रही है बात? यस माता जी। कि जब तक हमारा बहुत फेथ नहीं होगा, जैसे आपको अपनी मदर पर कितना फेथ है आस्था? माता जी पूरा फेथ है कि सब। अगर वो ये कहती है कि ये व्यक्ति आपके पिता है, तो आप विश्वास करती हैं? जी माता जी। वो ये कहती है कि ये आपके भाई हैं, तो आप विश्वास करती हैं? हाँ जी माता जी। ना, क्योंकि ऑथराइज्ड सोर्स है। लेकिन अगर आप डाउट करें तो किसी भी उनकी बात पर विश्वास करेंगे? नहीं माता जी। नहीं करेंगे ना। उसी तरह से गुरु में, भगवान में जब श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, विश्वास होता है, तब जो है हम उनके वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। जैसे उन्होंने कहा हमें चैंटिंग करनी चाहिए क्योंकि कलयुग का धर्म है, तो हम समझते हैं, है ना? फिर हम जब बुक पढ़ते तो हम भी देखते हैं कि लिखा है श्रीमद् भागवत में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, है ना? क्लियर हुआ ना? बात समझ में आई? जी माता जी। हाँ, तो आगे देखते हैं हम। तो इसलिए जो है प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा जो है ईश्वर पुत्र यानी प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं। गुरु जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पूनम बात समझ में आ रही है? जो ऑथराइज्ड गुरु होते हैं, बोकस गुरु नहीं होते हैं, वो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं। तो भगवान का नॉलेज हमें देते हैं बिना किसी लाभ लपेट के। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि जो निर्विशेषवाद लोग हैं, जो भगवान के आकार में बिलीव नहीं रहते हैं, वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। क्योंकि जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके जीवन का उद्देश्य क्या होता है कि केवल भगवान की सेवा करना, न कि अपने हिसाब से भगवान को इंट्रोस्पेक्ट करना। नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं है। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। जितनी भी क्रिएशन है उन सब में आकार है, और भगवान सर्वश्रेष्ठ है, उनका आकार नहीं है। नहीं, क्योंकि इसमें तो काफी डिस्टर्बेंस है, ये विकृत हो जाता है, तो भगवान ऐसे थोड़े होंगे, इसलिए भगवान का कोई आकार नहीं है। तो बिना ऑथराइज्ड वे में पढ़े हुए हम नहीं कह सकते। तो ऑथराइज्ड वे जो, मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप वैष्णव फिलॉसफी में लेना चाहें, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भगवान साकार और निराकार दोनों एक साथ है। ठीक है ना? आस्था, गौरी, समझ में आ रही है बात? यस माता जी। क्यों? क्योंकि अगर भगवान पूर्ण है तो मैं सब कुछ होना चाहिए। क्यों पूनम? माता जी, है ना?
कि भगवान अगर पूर्ण है तो उन्हें सब कुछ होना चाहिए, भगवान को साकार भी होना चाहिए, निराकार भी होना चाहिए सेम टाइम। तो कैसे हैं भगवान? निराकार हैं। कैसे निराकार है भगवान, बुक बता सकते हैं? माता जी बुक्स के थ्रू बुक्स के रूप में निराकार है, यस, वाणी के रूप में, इंस्ट्रक्शन वाणी के रूप में भगवान निराकार है ना? जी माता तो इस तरह से भगवान निराकार फॉर्म में रहते हैं। और साकार फॉर्म क्या है भगवान का? माता जी मंदिर में हाँ, भगवान ने विग्रह जी के रूप में, अच्छा विग्रह के रूप में भगवान सामने हम देख सकते हैं। तो भगवान एक साथ, इन्हें कोई भेद नहीं होता, भगवान एक साथ साकार भी हो सकते हैं, निराकार भी हो सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। तो इसीलिए निर्विशेषवादियों की जो धारणा है वो बेकार है। तो राजा कुलशेखर शुद्ध भक्त है ना? तो वो भगवान में एकाकार नहीं होना चाहते निर्विशेषवादियों की तरह, हम भगवान जाके मिल जाएंगे। भगवान में मिलने की कहीं बात ही नहीं थी। 5 प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं, उसमें जो सायुज्य मुक्ति है उसको सबसे ज्यादा खराब मानते हैं वैष्णव, क्योंकि उसमें वो भगवान की सेवा नहीं कर पाते। बाकी मुक्ति में वो भगवान की सेवा कर सकते हैं, सालोक्य है, सामिप्य है, सानिध्य है, सारिष्ट है, इन सब में वो भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन सायुज्य मुक्ति में वो भगवान की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए वो सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते, वो तो कोई भी मुक्ति नहीं चाहते क्या। लेकिन सारे जीवात्मा भगवान के विविधांश है, समझना होगा। और जब हम भगवान जो अंश जो है वो पूर्ण की जब सेवा करता है तभी सुखी रह सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हम सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हम उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जिनके हम पार्ट नहीं है, हम कृष्ण के पार्ट हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब हमें सुख प्राप्त होता है। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि जीव दिव्य आनंद में लीला में संलग्न होने से इनकार करता है और ब्रह्म में तादार होने की के तरफ जाता है, तो ऐसा है कि जैसे कि वो आत्महत्या कर ले। इस तरह आत्महत्या करने वाले पुत्र अपने पिता के साथ पुत्रवत संबंध से अपने पिता की संपत्ति से भोग मिलने वाला आनंद की आहुति दे देते हैं। जब मान लो हम मरी जाएंगे तो पिता की संपत्ति को भोग सकते हैं? तो भगवान ने जाके मिलने को बताया गया है आत्महत्या करने। तो शुद्ध भक्त जो है ये अपराध नीति से बचता है और राजा कुलशेखर ऐसे पत्नी से बचने के लिए मार्ग दिखाते हैं। राजा कुलशेखर ये भी कहते हैं कि ईश्वर की स्तुति कुंभीपाक नदी से बचने के लिए नहीं करनी चाहिए। तो बहुत से नरकों का श्रीमद् भागवतम में वर्णन है और इससे भी डिटेल वर्णन है गरुड़ पुराण में, है ना? तो नरक होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। आप लोगों को मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, कहते जो होल सबसे बड़ा होल है, तो उसमें कहाँ पे है मैं भूल गई, विदेश में कहीं साइंटिस्ट ने पृथ्वी की परतों को चेक करने के लिए एक बहुत डीप होल किया था। जी माता जी, है ना? मैंने वो वीडियोस भी आप लोग को शेयर की थी। उसमें से आवाजें आती हैं। हाँ, वो बंद कर दिया गया। तो उसका रीजन पूछा गया कि ऐसा क्या है। तो कहे कि पहले तो मतलब जब हम डीप में और जा रहे थे, 3rd लेयर में, 4th लेयर में, 5th लेयर में पहुंच के पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने की कोशिश कर रहे थे, जब लास्ट लेयर में से इतनी भयानक आवाजें आती थी कि वो सुन के मतलब सुना नहीं जाता था। तो वो आवाजें कहाँ से आती थी? पृथ्वी से। पता ही नहीं चलता था, चीखने की, पुकारने की, जैसे कोई बहुत प्रताड़ित कर रहा है वैसे। तो शास्त्र में बताया गया है वहाँ पे नरक होते हैं और नरक में इस तरह की यातना दी जाती है और पृथ्वी के नीचे दक्षिण दिशा में होते हैं। लेकिन हम इन चीजों को बिलीव नहीं करते क्योंकि हम देख नहीं सकते, हमारी रिसर्च नहीं थी। जब वो रिसर्च पूरी होती तो फिर उनको देखते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले तक ये था कि जीव जो है सर्वगत, यानी हर जगह नहीं पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वहां नहीं पाए जाते, कुछ डिग्री है वो मुझे भी याद नहीं है, इतने फॉरेनहाइट पे जो है जीवन नहीं होता। लेकिन जब वो समुद्र के अंदर गए तो उससे भी ज्यादा ठंड है और वहां जीवन है। तो उन्होंने चेंज किया, नहीं हो सकता है। पहले था कि नहीं सूर्य में जीवन नहीं हो सकता, फिर उन्होंने कहा कि कई गुना हेक्टेयर हीट में भी कई जीवाणु है जो जीवित रहते हैं। तो मतलब भागवत गीता में ये बात बहुत पहले भगवान ने कही, लेकिन हमारे पास सोर्सेज नहीं थे। जो सीइंग इन बिलीविंग वाला हमारा केस है, तो हम कितनी चीजें सीइंग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक इक्विपमेंट्स नहीं है, हम साधन नहीं है, भ्रमित रहते हैं। उस अवस्था में हम कितने रिसर्चेस करेंगे। तो शास्त्र कहते हैं नरक होते हैं, उनमें से एक नरक है कुंभीपाक, जो मीट ईटिंग करते हैं, हत्या करते हैं, उनको खौलते हुए तेल में उसी तरह तला जाता है जिस तरह वो फिश तल के कटलेट्स खाते हैं।
तो उनको उस तरह के शरीर, यातना शरीर दिया जाता है, तो फिर उनको उस तरह से दुख दिया जाता है। तो वहां से बचने के लिए भी राधा कुलशेखर कहते हैं कि नहीं प्रार्थना करें, और केवल भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, इट्स वेरी गुड एनालॉजी, कि आज जो हम फैक्ट्री सिस्टम में काम कर रहे हैं, जो औद्योगिक में काम करने के लिए इतने पैसे, इतनी चीजें, इतनी क्वालिफाइड हो रहे हैं, एक्चुअली में शूद्र के कारण है। और इससे क्या होता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की जो नॉलेज है, या भगवान के साथ हमारा जो संबंध स्टैब्लिश करने का जो नॉलेज है, इस संस्कृति का नाश हो जाता है, क्योंकि शूद्र की तरफ हम रहते हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को कुंभीपाक नशे से बचाना चाहते हैं और ईश्वर से यही आशीर्वाद चाहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त इस प्रार्थना से नहीं करते कि हम वो कुंभीपाक नरक में बच जाए। लेकिन नारायण का शुद्ध भक्त स्वर्ग से भी नहीं, स्वर्ग का भी भोग नहीं चाहता। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं, इसलिए कुंभीपाक नरक में जाने वाले जीव साथ भी भगवान के नित्य संगी बने रहते हैं। अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण भगवान एक नारकी परिस्थिति से पृथक रहते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान को भी कितना कष्ट होता होगा। नहीं, भगवान को कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि भगवान सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं। तो जिस तरह एग्जाम्पल दिया गया, इट्स अ वेरी गुड एनालॉजी, कि जैसे आकाश है, उसमें वायु भी रहती है, लेकिन आकाश में वायु मिल नहीं जाती है। मिल जाती है क्या? दो सेपरेट है ना? जी माता जी। है ना? हाँ, वायु और आकाश, आकाश में ही वायु रहता है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि वायु आकाश बन गया। उसी तरह से भगवान हमारे हृदय के अंदर रहते हैं। इतने सारे हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कष्ट हैं, लेकिन भगवान सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं, उनको वो कॉन्सिक्वेंसेज कोई प्रभावित नहीं करते। दिस इज एनालॉजी। तो इस तरह भौतिक भगवान का जो शुद्ध भक्त है, वो भौतिक जगत में कहीं नहीं रहता और सांसारिक प्राणियों के बीच रहता प्रतीत होता है। भक्त तो वैकुंठ में हमेशा रहता है, वो उसको कहीं भी रखो, या अगर पृथ्वी पर भी, तब उसका कॉन्शियसनेस वैकुंठ का ही होता है। तब वक्त जाने में, अनजाने में इस शक्ति को नहीं चाहता, किंतु भगवान अपने भक्त के लिए सदैव सचेत रहते हैं और हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। छोटे बच्चे प्यार, इसीलिए जब आप भगवान की भक्ति स्वीकार करते हैं तो हमेशा भगवान हमारी टेक केयर करते हैं। और आप भक्ति करें ना करें, ऑलरेडी भगवान टेक केयर कर ही रहे हैं सबका। इसलिए राधा कुलशेखर कर रहे हैं कि भगवान, आपसे बड़ा मेरा वेलविशर कौन होगा, मैं आपका हूँ, इसलिए मुझे आपकी ग्लोरिफिकेशन करनी चाहिए, आपकी सेवा करनी चाहिए, तब जाके मैं सुखी होऊंगा। तो राजा कुलशेखर जो है कहते हैं कि मुझे जो है लास्ट में, सबसे लास्ट जो आवरण होता है कि मैं भोग करना चाहता हूँ ना, गुड वाइफ, गुड हस्बैंड, तो कहते हैं मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे उसमें कोई नहीं है। मैं नहीं चाहता कि एडन बगीचा हो, बहुत सुंदर, है ना, लग्जरीज लाइफ हो, बहुत सुंदर। नंदकानन का जब आप वर्णन पढ़ेंगे तो आप अचंभे हो जाएंगे कि इस तरह का गार्डन कोई होता होगा। हाँ ना, तो श्री प्रभुपाद कह रहे कि पहले जो बादशाह लोग होते थे तो उनको इस तरह से भोग, अंतरपुर में वो भोग करते थे, लेकिन यहाँ पे राजा कुलशेखर कर रहे हैं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बताया गया है, इसलिए शास्त्रों का उपदेश है कि जीव केवल उन्हीं इंद्रियों वस्तुओं को स्वीकार करे जो भौतिक शरीर के पालन के लिए आवश्यक है। शरीर को फिट रखने के लिए थोड़ा सा जितनी साधन की जरूरत है वो रहता है। तो भक्त की जो फिलॉसफी होती है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उसकी हाई थिंकिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस होती है, तो उसका सारा ध्यान कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ होता है। लेकिन शरीर को चलाने के लिए अपने आप को वो जो लाइफ जीता है वो सिंपल जीता है, उसमें बहुत ज्यादा वो परेशान नहीं होता जैसे मेटलिस्टिक लोग होते हैं। तो मनुष्य में ऐसा संयम भक्ति करते करते अपने आप विकसित हो जाता है कि वो फालतू की चीजों में नहीं लगे, बुरे कार्यों में नहीं लगे। तो उसके लिए भक्त को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे आप लोग भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोगों में अच्छी आदतें डेवलप करने के लिए कोई कोर्स नहीं रखा जाता है कि अभी हम 1 महीना मेडिटेशन कैंप रखेंगे, फिर हमारे अंदर टॉलरेंस है, सत्यता है, ये सब आ जाएगा, एंगरनेस को कम करना, यह सब डेवलप करने, ऐसे कोर्सेज होते हैं। हरे कृष्ण नहीं किए जाते ना। आप भक्ति करते हैं, आप चैंटिंग करते हैं, अपने आप आपके अंदर पेशेंसनेस, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सत्य बोलना, ये सब आने लगता है ना, है ना। ये भक्ति की विशेषता है। तो कृत्रिम रूप से हमें एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, और भक्ति कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है।
ये हमारा सहज प्रक्रिया है। दिस इज अवर नेचुरल टेंडेंसी टू लव लॉर्ड। लेकिन हम लव करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, हम भ्रमित हो गए हैं, तो हम कहीं भी किसी वस्तु से लव करते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है, दुख मिलता है। जब हम अपना टारगेट सही रखेंगे, जहाँ के हम हैं और उसी को हम प्यार करते हैं, उसी को श्रद्धा करते हैं, उसको साथ में रखे, जब हम सही व्यक्ति की सेवा करते हैं तो हमें दुख नहीं होता। तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति ही में अपने आप को लगाने का प्रयास करना चाहिए। यही राजा कुलशेखर की प्रार्थना है। इसलिए जन्म जन्म तक वो ये केवल यही चाहते कि भगवान, मैं आपसे अपना दुख दूर करने के लिए या इस मटेरियल वर्ल्ड के जो द्वंद है इनसे निकलने के लिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मैं जन्म जन्म तक मैं आपका हूँ, इसलिए आपकी भक्ति करूँ। सिंपल। किसी का कोई प्रश्न है?